जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और दूसरी आतंकी गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रहे मौजूद। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश की ड्रोन पॉलिसी पर की चर्चा। जम्मू में शनिवार रात हुए ड्रोन जैसे हमलों से निपटने के लिए सरकार ने सिस्टम और तकनीकी पहचान कर ली। इसलिए जल्द ही काउंटर ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक एक सीनियर अफसर का कहना कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में काउंटर ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत है। इससे जुड़ी पॉलिसी पर काम चल रहा। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। ये 1962 के युद्ध के बाद पहली बार जब एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीनों में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की स्टेट वर्किंग कमेटी को संबोधित किया। इसमें उन्होंने राज्य में पार्टी की मजबूत मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में हम 3 से 77 सीटों तक पहुंचे। ऐसी स्थिति हो गई है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के अलावा कोई रह ही नहीं गया। कई दशकों तक राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीजों की पहचान, 60,258 ठीक, 816 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 78 दिनों में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे कम। इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से तोड़ा था दम। मंगलवार को एक्टिव केस में 15,438 की कमी। अब 5,31,000 मरीजों का इलाज जारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में आया सामने। एनआईएच ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडी की थी, जिनमें पता लगा कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। यहाँ 22,868 नए मरीज, जबकि इसी साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हो गई। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन से भी सरकार की चिंता बढ़ी। यूरो कप में मंगलवार को एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। लीग मैच में एक भी मैच नहीं हारने वाली स्वीडन को यूक्रेन ने 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक्स्ट्रा टाइम में मैच समाप्ति से कुछ ही क्षण पहले आर्टेम डोविबिक ने अलेक्जेंडर जिनचेंको के पास गोलकीपर रॉबिन ऑल्सन को चकमा देने के लिए झुककर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर इतिहास रचा और टीम को जीत दिला दी। ऑर्टेम का राष्ट्रीय टीम के लिए पहला गोल था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं। कल डीजल की कीमत अधिकतम 28 से 30 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी। बता दें, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका। शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी हो रही। सेंसेक्स 52,800 के पार गया। निफ्टी 15,800 से ऊपर। बाजार को मेटल और सरकारी बैंक में खरीदारी का सपोर्ट मिला। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में लगभग 0.25% की मजबूती। निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में इससे डबल यानी आधा % का उछाल।